हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो मिस्टेक होता क्यों है, और क्या आप उन सारे मिस्टेक्स को हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सबों के लिए है, और आप सबों को लास्ट तक आज की इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आज कि इस वीडियो के लास्ट के अंत में हम आप सबों को एक बोनस टिप्स भी देने जा रहे हैं जो वाकई में आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर जब भी हम फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो हम कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट है मिस रीडिंग क्वेश्चंस। सबसे पहली बात तो हम लोग जब फिजिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को ही गलत तरीके से पढ़ते हैं। आखिर पहला मिस्टेक हम लोग करते क्या है, तो मिस इंटरप्रेटिंग व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। आपसे क्वेश्चन क्या मांगा जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और उसमें हर फिजिक्स क्वेश्चन में कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे कैलकुलेट, एक्सप्लेन और ड्राइव। यानी बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, या ड्राइव करने के लिए कह रहा है, या एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, ये चीज आप जल्दी से पता नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आखिर आप पता करेंगे कि आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, या एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, या ड्राइव करने के लिए? तो ये जो आप मिस्टेक कर रहे हो, इस मिस्टेक से आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली ट्वाइस। हम लोग एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और धकाधक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यहाँ पे कर बैठते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए तो कम से कम 2 बार उस क्वेश्चंस को केयरफुली आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा है हाईलाइट एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड यूनिट्स। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उसको हाईलाइट करते चलिए, जो भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को भी आप हाईलाइट करते चलिए। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू वेदर द क्वेश्चन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक फार्मूला। आप जब भी क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठे हैं तो उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक फार्मूला है उस फार्मूला को आप हमेशा यूज करने का कोशिश करें, ट्राई करें। तो ये था आपका बच्चों फर्स्ट मिस्टेक जो हमेशा हम लोग करते हैं। तो हमेशा हमें इन मिस्टेक से बचना पड़ेगा। दूसरा है यूजिंग इनकरेक्ट यूनिट्स। बहुत बार क्या करते हैं कि हमारा जो गिवन टर्म्स होता है उसमें यूनिट कुछ अलग होता है, और जो हमारा आंसर आता है वो हमारे कुछ अलग अदर सिस्टम्स में होते हैं। तो ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से जो भी गिवन क्वांटिटीज़ है उनके यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, तो आपको कभी भी यूनिट से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। तो मिस्टेक्स करते क्या है, तो फॉरगेटिंग टू कन्वर्ट यूनिट्स। हम लोग जल्दी से यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे तो पता ही नहीं होता कि हम उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमेशा कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन आप क्लियर रहेगा आपका, तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड, आखिर कैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो ऑलवेज राइट यूनिट नेक्स्ट टू वैल्यूज ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के दौरान बच्चों हमेशा आप अपने यूनिट्स को लिखते हुए चलें। नेक्स्ट है डबल चेक द फाइनल आंसर टू इंश्योर इट्स इन द रिक्वायर्ड यूनिट। तो आप अपने जो भी फाइनल आंसर लेके आ रहे हैं उसको एक बार चेक जरूर कीजिए कि आपका जो आंसर है वो कौन से यूनिट में है और आपके गिवन क्वांटिटीज कौन से यूनिट्स में है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कन्वर्जन रेगुलरली। आपको कन्वर्जन बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में, या मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या जूल से अर्ग में, अर्ग से जूल में, न्यूटन। क्लियर है? तो इन सारे कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेगा, मिली कहाँ पे हम किसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यू से लीटर में कैसे जाएंगे, लीटर से मीटर क्यू में कैसे आएंगे, ये सारे कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, फॉरगेटिंग फार्मूला और यूजिंग द रॉन्ग फार्मूला। जब भी हम क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठते हैं तो हमारे सराउंडिंग बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बट उसमें हम करेक्ट फार्मूला को चूज नहीं कर पाते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस के लिए अप्रोप्रिएट फार्मूला है उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो वहाँ पे हमारे 3 इक्वेशंस हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में टाइम गिवन नहीं है, बट आप अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। तो उसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
तो मिस्टेक कंफ्यूजिंग फॉर्मूलाज स्पेशली इन टॉपिक लाइक मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। जैसे ऑप्टिक्स की बात करें तो हमारे पास मिरर फार्मूला भी है और लेंस फार्मूला। तो वहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में माइनस हम लगाते हैं और कौन से में प्लस यूज करते हैं। तो थोड़ा सा फार्मूला पे आपको कंटिन्यू फोकस करने की जरूरत है ना। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड, आप इससे कैसे बच सकते हो। तो मेंटेन अ फार्मूला शीट एंड रिवाइज इट डेली। आप एक प्रॉपर शीट बनाइए, फ्लैश कार्ड बनाइए फार्मूलाज का, और कंटिन्यू उन फ्लैश कार्ड्स को आप हमेशा देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए फार्मूलाज को। अब ये नहीं कि रटना है, आप कहीं पे वॉल में चिपका दीजिए उसको, एक दो बार आप उसको देख लीजिए, या कोई कॉपी है आपका, फेयर कॉपी है या बुक है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, फार्मूला को एक पेज पे अलग से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रटने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू वॉच करने की जरूरत है उन फार्मूलाज को, और डेफिनेटली आपका फार्मूला अगर क्लियर हो जाएगा तो आप मिस्टेक्स भी कम करेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ड्राइविंग फार्मूलाज टू अंडरस्टैंड देयर ओरिजिन। ठीक है। थर्ड है बच्चों, बिफोर सॉल्विंग इंश्योर द फार्मूला मैच द गिवन डाटा और रिक्वायर्ड। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं क्या वो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड नहीं कर पाया तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा फार्मूला कुछ अलग यूज होने वाला होता है लेकिन हम कुछ और यूज कर चुके होते हैं, जिसके वजह से हमारा टाइम टेकन भी हो जाता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, स्किपिंग स्टेप्स इन कैलकुलेशन। हम लोग थोड़ा सा फास्ट जल्दबाजी में होते हैं, इस वजह से हम लोग करते क्या है, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करके एक दो स्टेप हम लोग गैप करते हैं, और यही हमारे क्वेश्चंस में मिस्टेक का सबसे बड़ा काउज है। ठीक है। तो हमें स्किप नहीं करना है बच्चों, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, देन ऑटोमेटिकली हम लोग स्टेप्स को भी क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बट ज्यादातर आप ट्राई कीजिए कि विदाउट स्किप किए ही आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है राइट एवरी स्टेप इवन इट सेम ऑब्वियस। ठीक है। तो आपको हर एक स्टेप्स को लिखना है। जैसे बच्चों आप मैथ में हर एक स्टेप्स को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, एज इट इज फिजिक्स भी क्या है, एक तरह का मैथ ही है। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। ठीक है। यूज क्लियर नोटेशन फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वगैरह के लिए आपको क्लियर नोटेशन लिखना है, यानी जो भी चीज आप लिखें क्लियर कट लिखें ताकि आपको समझ में आए और जब आपको जरूरत पड़े आप उसको आसानी से यूज कर पाए। ठीक है। एलोकेट टाइम टू रीचेक योर कैलकुलेशन। आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, और आप उसको रीचेक करने के टाइम में उस टाइम को यूज करें। ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन के दौरान रीचेक के लिए भी आपको कुछ टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट भी क्या होता है, गलत होता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करते उससे हमेशा दूर भागते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हम एग्जाम में जाके एक ही बार सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, पहले से ही मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फाइनली वो जो टाइम आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन पे आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है अगर कोई क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए स्किप करना है और आगे के क्वेश्चंस की ओर मूव करना है। जब आपको टाइम मिले तो अगेन आप उस क्वेश्चंस पे वापस आ सकते हैं। ठीक है। तो लिविंग अदर्स इनकम्प्लीट। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड, कैसे हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं। तो स्किम थ्रू द एंटायर पेपर एंड प्रायोरिटाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स एंड डिफिकल्टी। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो हम लोग उसको 1 पेज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि बहुत सारे रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है पैरेलल में, मान लीजिए 10 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और आपको उसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये जो जनरल फॉर्मूला है आप वहाँ पे यूज करते हैं, बड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सारे वैल्यूज को रखते हैं, देन आप आर इक्विवेलेंट तक पहुंचते हैं। तो बच्चों ये आपका पूरा का पूरा क्या है, टाइम टेकन है। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी रजिस्टर्स आपके जुड़े हैं सारे के सारे पैरेलल हैं,
और सबका वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन का फॉर्मूला यूज करके आप वहां पे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और उस टाइम को आप अगले क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपका मार्क्स कितना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे काम करना है। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आप एक एक पेज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप 1 मार्क्स के लिए टिक कर रहे हैं, तो ये टाइम टेकन है और यही आपके अगले क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगा बच्चों। सेट टाइम लिमिट्स फॉर ईच क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए आप अपना एक टाइम सेट कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस में हमें कितना टाइम देना है, तो आपका हर क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर आपने हर क्वेश्चंस के लिए टाइम सेट नहीं किया है तो फिर आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, क्योंकि जब कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर में आप क्वेश्चंस को रॉन्ग, गलत कर दोगे। ठीक है, एक स्टूप मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रिटर्न लेटर इफ इट टाइम अलाउस। बच्चों अगर आप किसी भी क्वेश्चंस पे अटक रहे हो तो उस क्वेश्चंस को पकड़ के बैठना नहीं है, अगले क्वेश्चंस पे क्या करना है, मूव करना है। और जब आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, है ना, और आपके पास कुछ टाइम बचता है तो अगेन आप कम बैक हो सकते हो जो आपने स्टूप करके छोड़ा है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, स्टक पे, तो आप जहाँ पे रुके थे उस क्वेश्चन को अगेन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टक आ रहा है ना, रुकावट आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो बेहतर वहाँ पे डिसीजन यही है कि आप स्किप करें उस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें। तो ये 5 स्टेप्स कॉमन मिस्टेक्स थे बच्चों, है ना, जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप ये 5 कॉमन मिस्टेक्स को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली फिजिक्स का राजा बन सकते हैं और आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं कि आज के इस सेशन का बोनस टिप्स क्या है जो आपके लाइफ को चेंज करने वाला है। तो डेफिनेटली आप उस बोनस टिप्स को फॉलो कीजिए, तो आपके ये जो मिस्टेक्स हैं ऑटोमेटिकली ये मिस्टेक धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस बोनस टिप्स को, और उस बोनस टिप्स को हमेशा फॉलो कीजिए अपने लाइफ में। तो ये रहा आप सबों के सामने आज के इस सेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस टिप। क्या बच्चों, प्रैक्टिस मोस्ट मॉक एग्जाम्स अंडर टाइम कंडीशन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए टाइम ड्यूरेशन में, एक टाइम फिक्स कीजिए कितने टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और इससे आपका होगा क्या बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बोनस टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नया चेंज देखने को मिलेगा, आप उसको खुद एक एक्सपीरियंस के तौर पे अनुभव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।